तो दोस्तों सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग हम लोगों ने जीत लिया है। एथलेटिक क्लब में जाके 3-0 से जीत लिया है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली जीता है एंड 3-0 का हम लोगों के पास लीड है। सेकेंड लेग ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा एंड कहने के ही हमारे पास ही कंट्रोल होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें रिव्यू करेंगे, वीडियो में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नॉट सबसे सेटिस्फाइंग जो चीज़ है, मैच खत्म होने के बाद रूबेन अमोरिम से पूछा गया कि कैसा लगा, और रूबेन अमोरिम पहला लाइन ये बोलते, इट्स नॉट ओवर येट, जो मैंने थंबनेल में लगाया है कि भैया वी आर लकी। यस, ये हमारे मैनेजर जानते हैं या फिर मानते हैं एंड कहने के मैनेजर के पास ये दिमाग है कि भाई हम लोग इस मैच में लकी थे, हम लोगों ने इस मैच में मोमेंट को कैप्चर किया है, हम लोग क्लिनिकल थे बॉक्स के अंदर एंड कहने की हम लोग ये मैच जीत गए। लेकिन अगले लेग में कुछ भी हो सकता है, अगले लेग में कुछ ना कुछ हाउलर हो सकता है। रूबेन अमोरिम ये भी कहते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में एक दो मिस्टेक, अगर एक रेड कार्ड मिल जाता है तो कहने की 2 गोल पड़ जाते तो कहने के हम प्रेशर में आ सकते, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैच नहीं देखते, रूबेन अमोरिम भी गारंटी मैच देखता है। पिछले मैच में लियोन वाले मैच में 2-0 से हम लोगों ने 4-2 करवा दिया था अपने होम पे, और आपको शायद याद है कि लियोन का एक प्लेयर रेड कार्ड भी खा गया था। पिछले सीजन हम लोगों ने यूसीएल में कितने सारे मैचेस में गोल स्कोर किए थे, 12-13 गोल स्कोर करके भी हम लोग एलिमिनेट हो गए थे, 4th पोजीशन में फिनिश किए थे बिकॉज ऑफ डिफेंसिव प्रॉब्लम और आंद्रे ओनाना का मास्टर क्लास। और पिछले 2 बार जो हम लोगों ने यूरोपा खेला है, एक बार हम लोगों ने सेमीफाइनल एलिमिनेट हुए सेविया के साथ और दूसरी बार हम लोगों ने ओलो के अंडर में वियारियल के साथ फाइनल खेला था, लेकिन हम लोग हार गए थे। क्या क्या हुआ था हम लोग जानते। सेविया के साथ मेरे भाई हम लोग फर्स्ट लेग में एक टाइम पे 2-0 से अब थे ओल्ड ट्रैफर्ड में, मार्शल सबरदार का 2 गोल आ गया था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हक दिए, 2-2 करवा दिए और लीचा का सीजन ओवर हो गया था। और सेविया में जाके भैया डिगिया ने क्या किया था आपको पता है, 3-0 से हम लोग पिट गए थे और हो गए। तो पिछले 4-5 साल से या फिर पिछले 4-5 सीजन से मैनचेस्टर यूनाइटेड ये प्रूव करते हुए कि आप हमारे ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। हमारे पास वो बंच ऑफ खिलाड़ी है नहीं, ऑब्वियसली हम लोग डेवलप किए 4-5 साल पहले जितने सारे खिलाड़ी थे उसमें से क्वालिटी खिलाड़ी अभी हमारे स्क्वाड में, लेकिन एज अ मेंटेलिटी वाइज, एज अ कैरेक्टर वाइज, एज अ टीम यूनिट वाइज ये टीम 100% विदाउट मिस्टेक गारंटी खेल नहीं सकता। कल के मैच में इसलिए मैं 1 गोल ज्यादा चाहता था कि 4-0 हो जाए। 4 गोल कहने के एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है कि 4 गोल इट्स टू मच भैया, लेकिन 3-0 से 3 गोल से आप जा रहे हो, ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में रहेगा। ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच होगा, उनके जो सेंटर बैक वीवियन वो भी नहीं रहेंगे, तो कहने की कंट्रोल हमारे पास रहेगा, पॉजिटिविटी हमारे पास रहेगा, परसेंटेज ऑफ मैच विनिंग बताओ या फिर क्वालिफिकेशन बताओ हमारे पास ही रहेगा। लेकिन इट्स नॉट ओवर येट, तो कहने की ये हमें भी पता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको पता होना चाहिए हमारे मैनेजर को, उनको भी पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कल के वॉच में लाइव में बहुत सारे लोग बोल रहे थे अरे भाई हम लोग तो जीत गए, अरे भाई ये वो हो गया, देखो 3-0 हो गया भैया, हम तो क्वालिफाई कर जाएंगे फाइनल। अभी तो फाइनल के बारे में सोचो, सेमीफाइनल तो ओवर हो चुका है। देखो चीज क्या है ना, एक इंसान का एक फितरत होता है, जब इंसान थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, फिर पैसा कमाने लग जाता है, वो भैया आसमान में उड़ने लगता है। तो मेरे भाई आपका पैर जमीन पे होना चाहिए। आप अपने अगर औकात भूल जाते हो तो भैया प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको अपना औकात भूलना नहीं चाहिए। पिछले 4 साल में मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या कर रहा है, अभी के टाइम में मैनचेस्टर यूनाइटेड भैया 14th ऑफ द टेबल है। जी हाँ, हम लोग यूरोपा लीग में अनडिफिटेड है, लेकिन यूरोपा लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड का मेरे भाई नहीं है। हम लोग यूसीएल के लिए तैयार हुए, लेकिन अभी भी यूरोपा खेलना पड़ रहा है, मतलब हम लोगों का क्वालिटी अभी भी नीचे है। तो कहने की औकात भूलना नहीं चाहिए। अगले मैच में अगर 1-2 मिस्टेक हो गया, ओनाना का एक ओन गोल, एक रेड कार्ड हो गया, अगर हेड्स डाउन हो गए, तो भैया इसी मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोसोगे आप, बोलोगे अरे भैया ये तो जीता हुआ मैच हम लोग कैसे हार गए। अगर अच्छा फुटबॉल खेलते थ्रू आउट द सीजन तो कहने की कॉन्फिडेंट होते, लेकिन अच्छा तो फुटबॉल नहीं खेल पा रहे मेरे भाई। एथलेटिक क्लब कहने की 4th पोजीशन पे आफ्टर बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड, एंड हम लोग कहां पे 14th पोजीशन में आफ्टर वुल्व्स, क्रिस्टल पैलेस, एवर्टन, पता नहीं कौन कौन टीम हमारे ऊपर पहुंच गए। तो भैया अगले मैच में मैं चाहता हूं कि 1 गोल जल्दी से दे और टाई को किल करे, क्योंकि 4 गोल हो जाएगा तो साइकोलॉजी प्रेशर रहेगा। तो ये है मोटा मोटी करके मामला कि रूबेन अमोरिम के दिमाग में है कि भैया अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। तो भैया अब बात करते मैच के बारे में। देखो मैच के बारे में ना बहुत मैं पॉजिटिव नहीं था। मेरा प्रेडिक्शन था कि मेरे भाई 3-1 फॉर एथलेटिक बिल्बाओ। बहुत सारे लोग कल भी बोल रहे थे कि भाई आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हो, आप एथलेटिक क्लब को कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हो। देखो भाई मैं तो चाहता हूं कि 15-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड जीते, लेकिन मैं जब प्रेडिक्शन दूंगा तब आपको मतलब इस तरीके से प्रेडिक्शन दूंगा ना जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास है। अगर फैक्ट की बात बोले, इस सीजन में ला लीगा में सबसे कम गोल खाया है, कंसीड किया है एथलेटिक क्लब।
आप 26 गोल खाए एथलेटिक क्लब, सबसे कम। और होम पे अगर बात करें तो बार्सिलोना ने खाए 32 गोल, रियल मैड्रिड ने खाए 31 गोल, एथलेटिको मैड्रिड ने खाए 27 गोल, इस एथलेटिक क्लब ने खाए 26 गोल। अगर होम की बात करो मेरे भाई, होम में 17 मैच में एथलेटिक क्लब ने खाया 10 गोल। और गोल मारना हमारी बस की बात नहीं है। हम लोगों ने कितना गोल मारा भैया देख लेते। मैनचेस्टर यूनाइटेड भैया कहाँ पे हो टेबल पे, तो भैया बहुत नीचे हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मारा है भैया 34 मैच में 39 गोल। एक करके गोल मारते हम लोग, और एक टीम भैया एक भी गोल नहीं खाता, मतलब एक भी गोल नहीं खाता। 17 में 10 और 34 मैचेस या फिर 33 मैचेस में भैया 26 गोल खा के बैठा हुआ है। और हम लोगों को एक गोल मारने के लिए 7, 8, 9, 10 पता नहीं कितने अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्योंकि बिग चांस मिस करने में तो हम लोग ने पीएचडी किया है, मास्टर भी नहीं पीएचडी कर रखा है। तो कैसे भाई गोल स्कोर करेंगे? फिर भी मैं सोचा था भैया एक गोल तो आ जाएगा, ब्रूनो या फिर पेनल्टी वगैरह के लिए एक गोल आ जाएगा। और भाई एथलेटिक क्लब एक ऐसा टीम है जैसा टीम को मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो चढ़ के खेलता है, प्रेस करता है। जो पहले 20 मिनट में हम लोगों ने जो बॉल लूज किया, इवेंचुअली अगर 10 मैन डाउन होने के बाद भी वो जो प्रेस या फिर काउंटर प्रेस किए, हम लोग बॉल के साथ कंफर्टेबल हो ही नहीं पाए। उसके बाद हाफ टाइम के बाद हम लोगों ने बॉल कंट्रोल किया, लेकिन कहीं ना कहीं 20 मिनट में जो 2 चांसेस बन गए थे, एक किसी बंदे ने शॉट मारा था और इनाकी विलियम्स ने हेडर मारा था, वो अगर घुस जाता भैया 1-0 या फिर 2-0 हम लोग पहले डाउन हो जाते 10 से 15 मिनट के अंदर। तो कहने की एथलेटिक क्लब जैसा फुटबॉल खेलता है वेलवर्डे के अंडर, वो फुटबॉल हम लोगों की पूरा एंटीडोट है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन पॉइंट क्या है कि मैंने कल बोला था कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि देयर इज हंगर। हम लोगों को ये यूरोपा लीग जीतना है, इट्स नॉट आवर लग्जरी, इट्स आवर नेसेसिटी। आज अगर एथलेटिक बिलबाओ ये यूरोपा लीग नहीं जीतेगा तो उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनको बोला जाएगा बढ़िया यार, आपने लिमिटेड प्लेयर्स के साथ ला लीगा में 4th पोजीशन अवेलेबल करवाया है, उसके बाद आपने यूरोपा लीग का सेमीफाइनल खेला है, क्रेडिट टू एथलेटिक बिलबाओ। लेकिन अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ये लीग हार जाता है, यूरोपा लीग हार जाता है, तो भैया हमारे लिए सीजन ओवर, हमारे लिए सीजन में कुछ नहीं है। एफए कप नहीं है, कैराबाओ कप नहीं है, प्रीमियर लीग में 14th, भाई 14th, आर यू किडिंग विद मी? तो भैया यूसीएल खेलने के लिए फिर आने वाले जो समर विंडो आने वाला है, ट्रांसफर विंडो आने वाला है, तो समर विंडो में, ट्रांसफर विंडो में अगर आप अच्छा प्लेयर आप लेके आना चाहते हो, आप तो प्रोजेक्ट दिखाओगे। आप क्या प्रोजेक्ट दिखाओगे? आपके पास क्या है? ठुल्लू है, क्या है? तो ये यूरोपा लीग एकमात्र उपाय है कि हम अपने टेबल को टर्न अराउंड कर सकते हैं फॉर द सीजन, फॉर द मोटिवेशन एंड फॉर द ट्रांसफर मार्केट ऑल्सो। यू कैन हिट द यूसीएल बाई विनिंग द यूरोपा लीग। तो भैया ये हमारे लिए नेसेसिटी है। ये प्लेयर को समझना पड़ेगा कि सामने वाले जितने सारे प्लेयर्स या फिर सामने वाले जितने सारी टीम से, बोडो, टॉटनम, एथलेटिक बिलबाओ, उन लोगों के लिए ये लग्जरी है। वो लोग अगर जीतेंगे वो चैंपियन बनेंगे, भाई यूरोपा चैंपियन हो गए, यूसीएल खेलेंगे यही। और एथलेटिक क्लब तो भैया ऐसे यूसीएल खेलेगा। लेकिन आपके लिए ये नेसेसिटी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड बिलोंग्स टू यूएफए चैंपियंस लीग, आपके अंदर ये औकात नहीं है, लेकिन सिर्फ यही रास्ता है, आप चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर सकते हो या फिर कुछ कर सकते हो अगले सीजन में। अगले सीजन में फैंस के लिए कुछ दे सकते हो, क्योंकि हम यूरोप में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे अगर यूरोपा लीग नहीं जीतेंगे। तो ये होता है कि नेसेसिटी। तो ये पॉइंट है कि अगर हर एक प्लेयर के अंदर ये नेसेसिटी या फिर ये जो हंगरनेस है ये अगर पहुंच जाए तो भैया हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और मुझे लगता है थोड़ा सा ग्लिम्सेस या फिर थोड़ा सा इफेक्ट दिखा, क्योंकि मिडफील्ड में तो बॉल चल नहीं रहा था, ऑब्वियसली टेक्निकली हम लोग उतना स्ट्रांग नहीं है, बॉल पोजीशन लूज हो रहा था। लेकिन फाइनल थर्ड में अटैकिंग वेज में हम लोग कल क्लिनिकल रहे, सारे लोग मिलकर मेहनत किए और हम लोगों ने बहुत कुछ किया। एक एक करके बात करेंगे। पहले मैं बात करूंगा जिस प्लेयर के बारे में मैं हर रोज गाली गलौज करता हूँ, दैट इज रॉसमस हॉयलैंड। और गाली खाने का बंदा काम भी करता है। और रूबेन अमोरिम कहते हैं रॉसमस हॉयलैंड का बेस्ट परफॉर्मेंस है ये रूबेन अमोरिम के अंडर में। यस, मैं ये चीज मानता हूं। कल रॉसमस हॉयलैंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बंदे ने बॉल फालतू का गिव अवे नहीं किया। रॉसमस हॉयलैंड ने कल गोल नहीं मारा, ऑब्वियसली एसिस्ट नहीं दिया, ऑब्वियसली बंदे ने पेनल्टी जीता, रेड कार्ड जो हुआ उसके ऊपर बातचीत हम लोग करेंगे बाद में। लेकिन बंदे ने कल 18 पास ट्राई किया और बंदे ने 17 पास दिया, मतलब 94% बंदे का पासिंग एक्यूरेसी था। एंड 2 चांसेस बंदे ने क्रिएट किए और उसमें से एक पेनल्टी था। देखो पेनल्टी के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं कि भाई वो तो क्लियर कट पेनल्टी था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और येलो कार्ड में भी हो सकता था, मैंने 2-3 एंगल से देखा। जैसा रेड कार्ड थोड़ा सा हर्ष हो गया। देखो कहीं ना कहीं डिसीजन आपके फेवर में जाएगा, डिसीजन आपके अगेंस्ट में जाएगा। ये डिसीजन
डिसीजन थोड़ा हम लोगों के फेवर में गया, पेनल्टी था, येलो कार्ड भी आप दे सकते थे क्योंकि डायरेक्ट आप गोल थ्रेट रोक रहे हो, लेकिन रेड कार्ड भैया थोड़ा सा हर्ष हो गया। अगर रेड कार्ड नहीं होता तो 2-0 ऑफ हो जाते हम लोग, लेकिन वो लोग 11 प्लेयर्स में रहते, मतलब एक मैन डाउन नहीं होता तो कहीं ना कहीं कम बैक का ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इट्स हर्ष कॉल। ऐसा मैं हिपोक्रेट नहीं हो सकता, मैं लाइव में बार बार बोलता हूँ डोंट बी हिपोक्रेट। तो भाई मेरे टीम के अगेंस्ट में जाएंगे तो भाई मैं चिल्लाऊंगा, मेरे टीम के फेवर में आएगा तो नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये हो नहीं सकता। लेकिन यस इट्स अ हर्ष कॉल, ये रेड कार्ड नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहने की 2-0 होने के बाद भी हम लोग ने एक और गोल प्रोड्यूस किया, ब्रूनो ने वहां पे एक गोल मारा। एंड ब्रूनो फर्नांडिस की अगर बात बोले, पहले मैं ब्रूनो का बात कर लेता हूं। देखो ब्रूनो फर्नांडिस इस सीजन में 37 गोल कंट्रीब्यूशन कर दिए, बाय फार बेस्ट अमंग द मिडफील्डर। उनके बाद 28 चांस क्रिएटिव, 28 गोल इन्वॉल्वमेंट के साथ फ्लोरियन वीट्स है सेकंड पोजीशन में, मतलब माइंड द गैप मेरे भाई, कहीं ना कहीं 9 गोल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, गोल या फिर असिस्ट। तो भैया ब्रूनो फर्नांडिस इज बेस्ट क्रिएटिव मिडफील्डर इन दिस सीजन बाय फार, ये हम कह सकते हैं। और कल के मैच में बंदे ने 73 टचेस लिए, 43 बंदे का पास था, 7 डुएल्स बंदे ने जीता, 3 टैकल बंदे ने विन किया और 2 गोल कल बंदे ने मारे, हुई था पेनल्टी। तो कहने की ब्रूनो फर्नांडिस ऑल द वे। एंड एक और बंदे के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका तो करियर बहुत दिन पहले हमारे जिमी कैरिगर ने खत्म कर ही दिया था। वो बोले थे कि भाई लिव द फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लिव्स यू, एंड उनको सऊदी में जाना चाहिए, MLS में जाना चाहिए, एंड उनके मैनेजर के साथ बैठ के बोलना चाहिए कि मेरे से ये फुटबॉल नहीं हो रहा है एंड मुझे निकलना चाहिए। दैट इज कार्लोस कैशिमेरो। देखो मैंने एक शॉट भी बनाया है, मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत आउटरेज बताओ या फिर गाली गलौज मैंने कर दिया, मेरा जो फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया है। तो मैं फिर से एक लाइन बोलना चाहूंगा कि भाई जब भी आप लाइफ में पंगा लोगे ना, एज अ एडवाइस, एज अ सीनियर, एज अ क्रिएटर, एज अ इंसान, कुछ भी बोल सकते हो, एक एडवाइस, जब भी आप किसी से पंगा लोगे ना, उसका औकात और आपका औकात कुछ देख लेना, कुछ एग्जामिनेशन कर लेना कि भाई मैं जिससे पंगा ले रहा हूँ उसका औकात क्या है, मेरा औकात क्या है। नो डिसरिस्पेक्ट टू लिवरपूल, आई थिंक लिवरपूल इज द बेस्ट क्लब इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, बिकॉज उनके पास 6 UCL एंड 20 लीग टाइटल है, हमारे से ज़्यादा है। तो कहने की नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन मेरे भाई लिवरपूल के पास जितना चैंपियंस लीग है 6, ऑलमोस्ट इस फुटबॉल लिव्स यू वाले जो जिसके बारे में आप कमेंट कर रहे हो, ऑलमोस्ट उसके बाद उतना UCL है मेरे भाई। पिछले 10 से 12 साल से सर्जियो बुस्केट्स के बाद बेस्ट नंबर 6 बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर है कार्लोस कैशिमेरो। एंड पिछले सीजन में हम लोगों ने 70 इंजरीज हिट किया था, 70 इंजरीज, और बंदा सेंटर मिडफील्डर खेला था, बंदा डिफेंस मिडफील्डर खेला था, बंदा सेंटर बैक भी खेला था। और उस सीजन में अगर कोई बंदा स्ट्रगल करता है तो आप बोल सकते हो, लेकिन उस तरीके से ना मोक नहीं कर सकते, लेकिन बंदे ने मोक किया। एंड कार्लोस कैशिमेरो ने इस सीजन में पिछला मैच में 2 असिस्ट बंदे ने मारा, आमाद डियालो का जो कोबी मैनो का जो गोल था, एंड लास्ट में जो हैरी मैगोर का जो अल्टीमेट जो गोल था उसमें 2 ही असिस्ट कार्लोस कैशिमेरो का था। और कल आप कैशिमेरो का हिट मैप देख सकते हो भैया, ही इज ऑल द वे ऑन द फील्ड, बंदा कुत्ते की तरह भाग रहा था, पूरा फील्ड कवर कर रहा था, डिफेंस बताओ, कंपोजर बताओ, टैकल बताओ, सारा कुछ बंदे ने किया। बंदे का अगर कल बोले 100% एरियल डुएल 5-on-5, 4 क्लियरेंस बंदे ने किया, 4 टैकल ट्राई किया, उसमें से 3 टैकल बंदे ने वोन किया, 1 गोल मारा और 106 टचेस लिए बंदे कार्लोस कैशिमेरो ने। तो भैया वो फुटबॉल क्यों नहीं छोड़ा पता है? क्योंकि फुटबॉल अभी भी खत्म नहीं हुआ उसके अंदर, इसलिए फुटबॉल वो नहीं छोड़ा। ही डजंट लिव द फुटबॉल बिकॉज मेरे भाई फुटबॉल डजंट लिव हिम। तो दैट्स व्हाई कार्लोस कैशिमेरो ने फुटबॉल नहीं छोड़ा, अंदर बहुत सारा फुटबॉल है। लेकिन आप शायद कमेंट्री छोड़ सकते हो मेरे भाई, आई थिंक लीव द कमेंट्री बिफोर कमेंट्री लिव्स यू, या फिर लीव द पंडिती बिफोर पंडित लिव्स यू। जिमी कैरिगर भैया एक भी साला प्रीमियर लीग नहीं जीता, ज्ञान देने बैठ जाता है साला, एक ही UCL जीता है कम बैक करके किसी भी तरीके से, नहीं तो साला ट्रॉफी नहीं होता। और बंदा कार्लोस कैशिमेरो को लेक्चरबाजी मारा है, इतना जूता मारेंगे ना मुंह पे मेरे भाई, इतना मारेंगे ना जूता भैया। चलो फाइन, जिमी कैरिगर मतलब क्या बोला, शक्ल इस वर्ड जैसा है। चलो अब बात करते बाकी कुछ प्लेयर्स के बारे में। उगार्ते का कल अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन कहने के देखो पहले 20 मिनट ना हम लोगों ने मैनचेस्टर यूनाइटेड का थोड़ा औकात देख लिया कि जब प्रेस होता है ना, उगार्ते ने 2-3 बार बॉल पोजीशन लूज किया, वहाँ से कहने के ट्रांजिशन खुला, यहाँ पे 2-3 मौके क्रिएट हुए। एंड एथलेटिक बिल्बाओ ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, 10 मैन के साथ वो ऑलमोस्ट 60 मिनट खेले, लेकिन उसमें भी भैया 2 बिग चांसेस एथलेटिक बिल्बाओ भी क्रिएट किए, और वो बिग चांसेस अगर बड़ी हो जाता तो हम लोग मैच में पीछे जा सकते थे। तो उगार्ते का थोड़ा ये चीज़ कंट्रोल होना चाहिए
चाहिए। ऑल द उगारते का ऐसी था जो कैशमीरो का गोल था। एंड उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि मेसन माउंट आए, आमाल दियालो बैक कर गए, डिलीट बैक कर गए। तो भैया इंपॉर्टेंट मैचेस में अच्छे अच्छे प्लेयर, जो प्लेयर्स को हमको चाहिए रोटेशन में खिलाने के लिए मेन स्क्वाड में, तो ये सारे प्लेयर धीरे धीरे बैक करते हुए। एंड अगर वीडियो खत्म करने से पहले एक बंदे का मैं नाम नहीं बोलूंगा या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं बोलूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, ऑब्वियसली मिलना चाहिए। दैट इज सर फिनोमिनल डियागो माराडोना से भी ऊपर, पेले से भी ऊपर, बेस्ट विंगर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एम्बापे थू, विनीशियस थू, इट इज अल्टीमेट लॉर्ड हैरी मैग्वायर मेरे भाई। बंदे को क्या क्या नहीं मिला, गाली मिला, ट्रोल मिला, ऑफलाइन गाली गलोच, ऑनलाइन ट्रोलिंग, बैठाया गया बेंच में, कैप्टनशिप से रूल्ड आउट किया गया, बहुत कुछ मिला बंदे को। लेकिन 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 वो बोलते हैं ना कि आजकल के जनरेशन और पुराने जनरेशन में डिफरेंस है। आजकल के जनरेशन हीरो बनते सोशल मीडिया में, सोशल कुछ भी हो या सोशल मीडिया में जाके हक देते हैं, ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये देखो मेरे भाई। लेकिन हैरी मैग्वायर ने भैया चूज किया कि भाई सोशल मीडिया में मैं नहीं हगूंगा, सोशल मीडिया में मैं जस्टिस नहीं ढूंढूंगा, मैं जस्टिस ढूंढने के लिए मैं फील्ड में परफॉर्म करूंगा, लोग मेरे को जस्टिस देंगे। और कल हैरी मैग्वायर का जो परफॉर्मेंस था, ऑल दो लियोन के साथ जो कमबैक करवाया उसके बाद ही बंदा लॉर्ड मैग्वायर बन चुका है। लेकिन उसके बाद हैरी मैग्वायर बोलते नहीं भाई यहां पे मैं रुकूंगा नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैं और भी कुछ देके जाऊंगा। देखो खराब टाइम में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको पैसा दिया है। देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड में हैरी मैग्वायर ने क्या क्या डैमेज किया है वो हम लोग जानते हैं। विक्टर लिंडलॉफ और हैरी मैग्वायर ने क्या क्या कॉस्ट किया है। खराब टाइम हम देखे हैरी मैग्वायर का, इधर डिसेंट सेंटर बैक मेरे भाई, वो इतना भी खराब सेंटर बैक नहीं है, लेकिन कहने की बड़े टीम में बड़े प्रेशर बंदे हैंडल नहीं कर पाता है, इसलिए कहने की वो प्रेशर था, वो 80 मिलियन का साइनिंग था, एक प्रेशर लेके बंदा आया था। लेकिन डिसेंट सेंटर बैक, लेकिन और कहने की अभी कॉन्फिडेंस और हैरी मैग्वायर का अप फ्रंट में है। और राइट हैंड साइड से बंदे ने जो ड्रिबल मारा, उनका जो डिफेंस मिडफील्डर है उसका नाम मैं भूल चुका हूं, मतलब मेरे को याद नहीं, जो राइट हैंड साइड में बंदे ने ड्रिबल मारा, क्या कट इन मारा, बंदे को ड्रिबल पास करके जो क्रॉस मारा उगारते के सिर पे, भैया वो हम एक्सपेक्ट करते घरनाचो करेगा। घरनाचो सामने देख रहा था, वो लाइव डेमो देख रहा था, अच्छा ऐसे करा जाता है, राइट विंगर पे अगर खेलते हैं तो ऐसे कट इन करके, अच्छा ये ड्रिबल करके, ओ अच्छा ऐसे, ओके मग्गू भैया सीख गया। तो उसको लाइव जो डेमो दिखाया गर्नाचो को, देख ऐसे किया जाता है। तो बंदा सेंटर फॉरवर्ड तो है बंदा, रूबेन अमोरीम तो सेंटर फॉरवर्ड जगह पे यूज किया नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले मैच में, लियोन वाले मैच में। अब बंदा राइट विंगर भी, और अमोरीम से पूछा गया हैरी मैग्वायर के परफॉर्मेंस के बारे में, वो भी बोला भैया इज गुड राइट विंगर। तो भैया हैरी मैग्वायर का जो रिडेम्पशन है भैया, छोटा मोटा रिडेम्पशन, हाईएस्ट लेवल पे नहीं, लेकिन वो काबिल तारीफ है। इतना डाउन होने के बाद मार्कस रैशफोर्ड ने जो चुतियापा किया था, जेडन सैंचो ने जो किया था, उससे तो कहीं बेहतर है मेरे भाई हमारे मग्गू, हमारे प्यारे मग्गू। जब आप मग्गू का जब फेयरवेल होगा, मग्गू जब मैनचेस्टर से निकलेंगे तो भैया सिर ऊंचा करके निकलेंगे। मार्कस रैशफोर्ड और जेडन सैंचो जैसे कावट की तरह नहीं, सिर ऊंचा करके निकलेंगे। ये जीता है मग्गू ने कोई ट्रॉफी नहीं जीता, लेकिन मग्गू ने भाई पिछले 6 महीने में रिस्पेक्ट जरूर जीता है हर एक मैनचेस्टर फैन से और हर एक न्यूट्रल फैन से भी, क्योंकि मग्गू का नाम भैया पार्लियामेंट में, घाना के पार्लियामेंट में बंदा ट्रोल हुआ था, लेकिन वहां से भी सॉरी मिल चुका है। एंड मग्गू को धीरे धीरे हर एक फैन से मेरे भाई सॉरी मिल रहा है। एंड मग्गू डिजर्व इट। जब गाली मिलता था मग्गू डिजर्व इट, अब प्रेज मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो मेरे भाई मग्गू डिजर्व इट। एंड मोटा मोटी करके 3-0 से हम लोग जीत चुके हैं, कंट्रोल हमारे पास है। अगले वाले मैच में जो ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग को पहला गोल मारना पड़ेगा। पहला गोल हम लोग अगर बड़ी करते तो मेरे भाई टाई खत्म हो जाएगा और हम लोग फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे और फाइनल मेरे भाई जीतना है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अ लग्जरी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट इज नेसेसिटी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू विन द यूरोपा लीग। नहीं तो हमारे पास यूरोप एग्जिस्ट नहीं करेगा आने वाले सीजन में। तो भाई आपको कैसा लगा ये मैच, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्या गलती था, क्या पॉजिटिव पॉइंट लगा। और मिलते आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जीजीएमए।